brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरे साथ है बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिदेशक एमएल गर्ग सर, जैसलमेर में है। जैसलमेर बहुत लंबे टाइम बाद आएगा, हमसे पूछेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी इनका आना हुआ है, पूछेंगे किस तरह जो है बीएसएफ ने एक बहुत जबरदस्त रोल निभाया जो ऑपरेशन सिंदूर में सेना और वायुसेना के साथ, मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कंधे से कंधा मिलाकर जो पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल्स उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बीएसएफ का भी अहम रोल रहा। प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, सभी ने बीएसएफ की खुलकर तारीफ की है। जो ऑपरेशन सिंधु में बीएसएफ ने जो रोल निभाया उसकी भी जो है हर तबके ने, चाहे प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री चाहे किसी मुख्यमंत्री हो, सभी ने बीएसएफ के रोल को बहुत सराहा है। हम इनसे बात करेंगे किस तरह बहुत बड़ा चैलेंज था, किस तरह बहुत बड़ा थ्रेट था और सीमा पार से लगातार 100 अटैक, ड्रोन अटैक हो रहे थे, फतेह मिसाइल और ऐसी कई मिसाइल्स आ रहे थे, तो किस तरह जो है बीएसएफ ने इसको न्यूट्रलाइज किया। देखिए, बीएसएफ का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा, क्योंकि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे डिप्लॉयड है। और बाकी जो इनका कोऑर्डिनेशन रहा हमारा इंडियन आर्मी के साथ में, इंडियन एयरफोर्स के साथ में, पुलिस के साथ में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, वो बेहतरीन रहा। और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो जितना एक नेटवर्क डेवलप हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ। विजिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा थी। हमारे जो सर्विलेंस सिस्टम थे उन्होंने वो बहुत इफेक्टिवली उन्होंने काम किया। हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम थे वो उसमें ओवरऑल सिस्टम जो बने इनके उसमें इंटीग्रेट हुए। इंडियन एयरफोर्स के जो एंटी मिसाइल सिस्टम थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुए। तो कुल मिलाकर के जब पूरी कंट्री एक साथ खड़ी होगी, हमारी फोर्सेज इतनी स्ट्रांग है, तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। रिजल्ट आपके सामने। कितना बड़ा थ्रेट था, इतना बड़े मिसाइल अटैक हो रहे थे, आपके बीएसएफ कैंपस कई इलाकों में भी आसपास गिरे, नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन कितना बड़ा थ्रेट था, कितना बड़ा चैलेंज था, सीमा पार से लगातार जो है अटैक हो रहे थे। देखिए, उन्होंने तो कोई कमी रखी नहीं अटैक करने में। उनके मिसाइल्स के इतने ज़्यादा अटैक्स थे, इतने सारे मिसाइल्स आपके खुद आप लोगों ने कवर किया है, सारे जर्नलिस्ट लोग भी मौके पे पहुंच के आपने कवर किए। तो वो सारी की सारी मिसाइल्स अगर वो फटती तो कितना बड़ा नुकसान होता, आप सोच सकते हैं। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था तो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। और हर जगह पे हमारे जितने भी इसके जो इकोसिस्टम बनाया गया था, उस पूरे सिस्टम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। चाहे वो हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम थे, चाहे हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम थे, चाहे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे, तमाम रडार्स, तमाम सिस्टम, सभी ने बहुत कोऑर्डिनेशन में काम किया और पूरा ओवरऑल इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया था। आपके जैसलमेर के सामने रहीमियर खां है बेस एयरफोर्स का, जिसको भी तबाह किया था भारतीय वायुसेना ने तबाह किया था। वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी आर्मी या उनके ड्रोन की काफी डिप्लॉयमेंट या काफी उनका जखीरा रखा था भारत को तबाह करने के लिए। भावलपुर भी गंगानगर के सामने है, बीकानेर गंगानगर के सामने, वहाँ पर भी इसका ट्रेनिंग कैंप है जैश मोहम्मद का। तो किस तरह ये सब पूरे चैलेंज, डर था या देखिए, ये तो सब मतलब हमें हमेशा पता है कि वहाँ पे इनके ट्रेनिंग सेंटर्स है, इनके हाइड आउट्स हैं जहाँ पे रहते हैं, तो वो तो अपने आप में एक थ्रेट है ही है। लेकिन उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। प्रिसीजन टारगेट जो हुए, बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर हमला हुआ। और हमने उनके जो टेररिस्ट के हाइड आउट थे, टेररिस्ट के ट्रेनिंग सेंटर थे, टेररिस्ट के जो भी उनके वेयर विदाउल थे, उनके ऊपर हमला हुआ और वो उनको न्यूट्रलाइज किया। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आपकी जो आर्टिलरी थी वो किस तरह? आर्टिलरी बीएसएफ की पूरी तरह से तैयार थी, पूरी तरह से इक्विप्ड थी। कोई भी एक्शन होता तो उसके लिए वो कार्रवाई करती। और सबसे बड़ा आपकी जो सर्विलेंस सिस्टम थे वो कितने मतलब रेडी थे, आपको कितने मदद कर रहे थे इस सिस्टम को पूरा, मतलब जो पाकिस्तान का जो ऐसे हमला हो रहे थे उसको पूरा करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना रोल, महत्वपूर्ण रोल निभा रहा देखिए, बीएसएफ के सर्विलेंस सिस्टम 24 घंटे लगे हुए रहते हैं और बीएसएफ वहाँ पे 24 घंटे रहती है। तो ये इसका एक एडेड एडवांटेज मिला कि हमारे को इनके सिस्टम्स हमारे इंटीग्रेट हो गए और हम उन सर्विलेंस सिस्टम्स के जरिए सारी मतलब सभी एक नेट पे रहे, एक ग्रिड पे रहे और सभी को इन्फॉर्म रखा। सर्विलेंस सिस्टम्स ने कोई चीज़ को अनडिटेक्टेड नहीं जाने दिया।
महिला जवान जो है किस तरह जो है बॉर्डर पे तैनात थी जब ये पाकिस्तान से लगातार अटैक हो रहे थे, तो किस तरह जो महिला जवान आपके साथ जो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मतलब एक बुलंद हौसला से ड्यूटी करे। महिलाएं हमारी जो है महिला प्रहरी है, उनका हौसला बहुत ही बुलंद है। उन्होंने बॉर्डर पे जम के रही, डट के रही और पूरे दौरान पे उनमें से एक भी पीछे नहीं हटी और पूरी तरह से उन्होंने कार्रवाई करी। बहुत इफेक्टिवली उन्होंने एंगेज किया जो भी उनको ड्यूटी दी गई और बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो किसी महिलाएं किससे कम नहीं। तो वर्तमान में क्या सीनियर है, वर्तमान में क्या? अभी तो आप देख रहे हैं सीज फायर है, लेकिन अब ये सीज फायर कब तक रहेगा वो उन पे डिपेंड करेगा, या कब वो दोबारा गड़बड़ करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। हट के बात करना चाहूंगा, जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है इसमें किस तरह बीएसएफ जो है जवानों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ फेंसिंग की भी जो है मॉडर्न फेंसिंग भी रिप्लेसमेंट की बात है, या फ्लड लाइट भी चेंज हो रही है, या और भी कई चीजें हो रही है। देखिए जो मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमारी सर्वेलेंस के अलावा फेंसिंग जो है नई डिजाइन की बन रही है, बीएफएल को चेंज कर रहे हैं हम, सर्वेलेंस सिस्टम्स नए लगा रहे हैं, डिटोन सिस्टम्स लगा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन में बहुत सारे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नए रोड बन रहे हैं, नए कनेक्टिविटी की जितने भी रिक्वायरमेंट्स है। तो आप अगर इसको देखें इनडायरेक्टली तो ये आपके हमारे इनके जो जवानों के मोराल के लिए, फोर्स के मोराल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पता है कि आपकी गवर्नमेंट आपके साथ में है, गवर्नमेंट इस बात को समझती है कि आपको क्या चाहिए। तो सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से कमिटेड है और वो सब चीज़ें दे रही हैं जिससे कि हमारी सीमाएं और मजबूत होंगी और आने वाले टाइम में आप इसको और मजबूती से उभरता हुआ देखेंगे। छोटी सी बात है, खत्म, स्नैपर डॉग भी जी बीएसएफ में भी लिए जा रहे हैं, काफी उनको ट्रेंड किया जा रहा है। किस तरह जो है बीएसएफ का एक सच्चा साथी भी ऊँट तो है ही, उसके साथ साथ इसको भी लिया जाए। देखिए डॉग्स का इस्तेमाल बीएसएफ में बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, लेकिन अभी जो देशी ब्रीड थे उनको भी हम लोग ट्रेन करके उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्निफर डॉग्स भी है, एक्सप्लोसिव डॉग्स भी हैं, पेट्रोलिंग डॉग्स भी है, अलग अलग नस्लें हैं जिनको कभी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उनकी इन हाउस ब्रीडिंग भी शुरू की है और ट्रेनिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। और वर्दी जैसे चेंज होने की बात है, नई वर्दी जल्दी बीएसएफ को मिली। नई यूनिफॉर्म हमारी आ चुकी है और वो अभी कपड़ा पहुंच गया है, तो स्टिचिंग होकर के अभी जल्दी आपके सामने आएगी। एक जासूसी गतिविधि जैसलमेर में बहुत जासूसी गतिविधियां चलती है, स्लीपर सेल मौजूद है, आए दिन कई जासूस पकड़े जाते हैं। तो बीएसएफ किस तरह चैलेंज को लेके इसको रेडी रहती है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन बीएसएफ की नहीं जाए? देखिए जब आपके यहाँ पे स्लीपर सेल्स लगभग सब जगह होते हैं, हर देश के अंदर स्लीपर सेल्स, हर देश के जहाँ पे भी एनिमिटी होती है वहाँ पे होती होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके ऊपर हमेशा एजेंसीज की, सुरक्षा एजेंसीज की निगाह रहती है। सब जानते हैं कि हमें इन पे क्या करना चाहिए, कौन हो सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उस पर निगाह रखते हैं और इसको डील करते हैं। ये थे बीएसएफ के महानिरीक्षक एमएल गर्ग सर, जो पूरा बता रहे थे सारा कि किस तरह जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो है बीएसएफ ने महती भूमिका निभाई, जबरदस्त अपना रोल निभाया और हर तरह से दुश्मन को नेस्ताबूद करने के लिए, दुश्मन के ड्रोन मिसाइल्स को नेस्ताबूद करने के लिए अपना पूरा दमखम लगाया और बुलंद हौसलों से पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के।